पिलर को बस टीआरपी, प्रोपेगेंडा एंड रेवेन्यू से भर दिया गया हो। देश के कोर इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, हेल्थ केयर, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करनी है, लेकिन अगर इन्हें एक कम्युनल मुद्दा मिल जाए तो चिल्ला चिल्ला कर घंटों डिबेट करते हैं। तो हे गाइस, मैं वो तस्वीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो में डार्क रियलिटी ऑफ गोदी मीडिया एक्सपोज्ड। तो एक डिटेल्ड वीडियो है, कुछ स्टडी है कि गोदी मीडिया की रियलिटी क्या है, उस पर हम नज़र डालेंगे। लेट्स गो। इंडियन मीडिया एक जोक बनकर रह गई है। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इतना चीख क्यों रहा है भाई? हो सकती है इस समय की बहुत बड़ी खबर। अगर आपको कोई कॉमेडी का सर्कस देखना है तो कुछ मत करो, टीवी न्यूज चैनल्स लगाकर बैठ जाओ। 5% न्यूज और 95% फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। आज तक मेरे का सामने वाली खिड़की में। अभी कुछ टाइम पहले बंगाल में चुनाव के दौरान मोदी जी झाल मुड़ी खाने एक दुकान पर पहुंचे तो ये ट्रेंडिंग नेशनल न्यूज बन गया और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कुछ ऐसे कवर कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। और सिर्फ सर्च ही नहीं, मोदी जी के वीडियो पे कितने व्यूज गए हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज है। इनको देश की रियल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है। उधर मणिपुर कितने समय से जल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब यूक्रेन रशिया के बीच वॉर छिड़ना था तो अपनी जान की बाजी लगाकर चले गए बैटल ग्राउंड पे। हम इस समय इरपिन में पहुंच गए हैं, जहां सबसे भीषण संघर्ष, सबसे भीषण मुकाबला इस युद्ध का चल रहा है। अभी कुछ समय पहले यूएस इजराइल ईरान वॉर चल रहा था तो मैंने सोचा जरा देखे न्यूज में क्या चल रहा है, तो ये कुछ इस तरीके की न्यूज चला रहे हैं। आपस में भिड़े ट्रंप, ईरान ने जीत ली जंग, 21वें दिन युद्ध हुआ खत्म। जीत गया ईरान, झुक गया अमेरिका, घुटने पे आए ट्रंप। वॉशिंगटन में आर्मी बेस पे ईरान का अटैक। मतलब कुछ भी। टीआरपी के चक्कर में ये इस तरीके से न्यूज दिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बीएआरसी को ये आदेश दिया कि 4 हफ्तों के लिए टीआरपी को बैन कर दिया जाए। सोचो, जिस गवर्नमेंट की वजह से इनका नाम गोदी मीडिया पड़ा है वो तक इनकी हरकतों से फेडअप हो जाते हैं, तो आम जनता का तो छोड़ ही दो। और ऑपरेशन सिंदूर के समय तो इन्होंने एक अलग ही लेवल का माहौल बना रखा था। कभी भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसाने का दावा कर रहे थे। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। तो कभी लाहौर इस्लामाबाद पे कब्जा। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक। चिल्ला चिल्लाकर ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे और बिना मतलब की युद्ध वाले सायरन बजाते थे कि इवन गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि मीडिया चैनल्स बिन मतलब के सायरन ना बजाए अपने चैनल्स पे। आपने वो वायरल वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने बिना फैक्ट चेक किए खुद अपने देश के नागरिक को पाकिस्तानी घोषित कर दिया था। इनको तो आप सभी जानते होंगे। इनका कहना है कि ये जो बंदा है ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी लोग जो है वो अपने देश का मजाक बना रहे हैं। धुरंधर मूवी देख रहा है और देश का मजाक बना रहे हैं, जबकि ये इंडियन बंदा है और ये कंटेंट क्रिएटर है। तो ये कंडीशन आ गई है। देखो, डेमोक्रेसी में मीडिया का काम है पावर को अकाउंटेबल रखना। गवर्नमेंट अगर कह रही है कि सब ठीक है तो मीडिया का काम है सवाल पूछना, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया ये पूछने में व्यस्त है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? और अभी तो ये अपने प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब पुतिन इंडिया आए थे तो उनसे भी ये लोग वही सवाल पूछ रहे थे कि आप थकते नहीं हैं? How hard you been working? As hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmases? देखो, डेमोक्रेसी की 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, जिसमें कि मीडिया एज अ वॉच डॉग काम करती है इन 3 पिलर्स के लिए। यानी कि मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, उन्हें अकाउंटेबल ठहराना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल पूछना। लेकिन आज ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली में खोखली हो गई है और ऐसा लगता है कि इस पिलर को बस टीआरपी, प्रोपेगेंडा एंड रेवेन्यू से भर दिया गया हो। देश के कोर इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, हेल्थ केयर, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करनी है, लेकिन अगर इन्हें एक कम्युनल मुद्दा मिल जाए तो चिल्ला चिल्ला कर घंटों डिबेट करते हैं। You hear me? Then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll
और इसी वजह से तो एक टर्म पॉपुलर हुआ, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब है वो मीडिया जो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता की गोद में बैठकर अपोजिशन, माइनॉरिटीज, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और कॉमन पब्लिक पर सवाल बरसाए। देखो, एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या इंडियन मीडिया 2014 के बाद यानी बीजेपी के पावर में आने के बाद ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2014 से पहले मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल या अनबायस्ड थी। ये काफी कॉमन पैटर्न देखा गया है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, मीडिया थोड़ा बहुत बायस्ड जरूर होती है। इमरजेंसी 1975 के टाइम सरकार ने प्रेस को सीधा सेंसर कर दिया था। तकरीबन 200 जर्नलिस्ट और फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स को अरेस्ट किया गया। न्यूज़पेपर्स 2 दिन तक बंद रहे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को बंद कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने सेंसरशिप के खिलाफ ब्लैंक एडिटोरियल तक छापा, एक तरीके से प्रोटेस्ट के तौर पे। फिर आया पेड न्यूज का इशू। 2010 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेड न्यूज स्कैंडल की प्रोब शुरू की, जिसमें कि आरोप था कि पैसे लेकर पॉलिटिशियंस की तारीफ वाली खबरें रिपोर्ट के रूप में न्यूज चैनल्स में चलाई जा रही थी। इसी पीरियड में राडिया टेप्स कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जिसमें नीरा राडिया एक लॉबिस्ट थी, जिसके लीक्ड फोन कॉल्स में वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, नेताओं और कॉर्पोरेट लोगों से बात करती हुई सुनाई दी थी। Which one? The Bombay one? Bombay one, which takes the family pact above the national interest. You see, when the brothers are involved, the nation also gets involved. ना? उन कॉल्स से ये पता चला कि कुछ जर्नलिस्ट सिर्फ न्यूज रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि पॉलिटिकल डिसीजंस जैसे कि कौन मिनिस्टर बनेगा और बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को हैंडल करेगा, इन सब में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की बातें हो रही थी। राडिया टेप्स कंट्रोवर्सी की ऑडियो लीक्स आप YouTube पे सुन भी सकते हैं। और फिर साल 2014 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18 और टीवी 18 पर कंट्रोल के लिए 4000 करोड़ रुपए की फंडिंग अप्रूव की, जिससे नेटवर्क 18 में 78% स्टेक और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में 9% स्टेक मिला। यानी देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन और पॉलिटिकल नेक्सस का लिंक इन मीडिया चैनल्स के साथ तो पुराने दौर से ही चल रहा था। तो इंडियन मीडिया कभी फुल्ली फ्री थी ही नहीं, पहले भी प्रेशर था। तो फिर सवाल ये है कि साल 2014 के बाद ही इंडियन मीडिया पे अक्सर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि आज की डिजिटल मीडिया का जो स्तर गिर चुका है ना, वो शायद ही कभी गिरा था। और ये हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी देख लिया था कि किस तरीके से टीआरपी के चक्कर में बस चिल्लम चिल्ली होती थी। और पॉलिटिशियंस का रोड शो तो सबने देखा होगा, लेकिन इन मीडिया वालों का भी उस वक्त एक अलग ही रोड शो चल रहा था। अलग कॉमेडी शूटिंग देश में चल इतने रही है। अहम मुद्दे होते हैं आए दिन, उस पे इनको बात नहीं करनी होती, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक के पीछे पड़ जाते हैं। चाहे वो रणवीर और समय रैना वाला केस हो या फिर एल्विश यादव का वो स्नेक वेनम वाला केस, लेवल इनका इतना गिर चुका था कि एल्विश आज व्लॉग नहीं डालेंगे ये तक न्यूज दिखाने लगते हैं ये लोग। आज किसी से भी इंडियन मीडिया का दूसरा नाम पूछ लो तो कहेंगे गोदी मीडिया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मीडिया गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को कवर ना करे, वो भी जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है जनता के लिए आप दिखाओ, बट प्रॉब्लम तब होती है जब मीडिया सिर्फ अचीवमेंट को कवर करे और फेलियर को हाइड करे। और प्रॉब्लम तब होती है जब एंकर जर्नलिस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का ही स्पोक्स पर्सन लगने लगे। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। गोदी मीडिया टर्म पॉपुलर हुआ ही इसलिए क्योंकि लोगों को लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ अनयूजुअली सॉफ्ट हो गया है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग भी इस कंसर्न को रिफ्लेक्ट करती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 2026 में 180 कंट्रीज में से 157th रैंक पर रिपोर्ट किया गया। इवन पाकिस्तान की रैंकिंग भी इससे अच्छी है। अब देखो, एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है जो समझना होगा। मीडिया आइडियलिज्म से नहीं चलती, मीडिया पैसों से चलती है। न्यूज चैनल को ऑफिस चलाना है, सैलरी देनी है, सैटेलाइट कॉस्ट देनी है, पैसा कहाँ से आता है? एड्स से। और एड्स का मतलब है ऑडियंस अटेंशन। और अटेंशन का इजीएस्ट फार्मूला क्या है? फियर, एंगर, हेट, ड्रामा, आइडेंटिटी, इन सारी चीजों को पब्लिक को सेल आउट करना। इसलिए टीवी न्यूज चैनल्स ने पब्लिक इंटरेस्ट को पब्लिक एंटरटेनमेंट बना दिया। आपको पॉलिसी एक्सप्लेन करना टफ है, लेकिन हिंदू खतरे में चला दो तो टीआरपी हाई रहेगा। आपको देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा एक्सप्लेन करना टफ लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को जवाब कब ऐसी न्यूज चला दो तो टीआरपी हाई रहेगा। यानी मीडिया का बिजनेस मॉडल ही आउटरीच इकोनॉमी पर शिफ्ट हो गया है। अब कई लोग बोलते हैं इंडियन मीडिया खराब है, फॉरेन मीडिया कोई देख लो कितनी इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है, बीबीसी को ही ले लो। बीबीसी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका मेजर फंडिंग सोर्स यूके लाइसेंस फी है जो गवर्नमेंट सेट करती है।
जाती है और पार्लियामेंट अप्रूव करता है। और देखा जाए तो बीबीसी पर अक्सर बायस के एलिगेशंस लगते रहते हैं। चाइना का ग्लोबल टाइम्स ही देख लो। ग्लोबल टाइम्स चाइनीज स्टेट नैरेटिव के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है। ये पीपल्स डेली के अंडर आता है और पीपल्स डेली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर माना जाता है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ जर्नलिज्म लार्जली स्टेट नैरेटिव के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है। यूएसए का वॉइस ऑफ अमेरिका पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और फंडिंग कट्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो फॉरेन मीडिया भी कोई दूध की धूली नहीं होती है। हर कंट्री में मीडिया पर प्रेशर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर वो कोई नैरेटिव भी चलाएंगे ना तो आप उनकी बातों को सुनोगे। और इंडियन मीडिया नॉर्मल न्यूज को भी इतना सेंसेशनल बना देती है कि आम जनता का भरोसा ही उठ जाता है इनके ऊपर से। आप इनका प्राइम टाइम देखो तो कई बार लगता है देश में असली इशू जीडीपी, जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट नहीं है। असली इशू है हिंदू मुस्लिम, कौन एंटी नेशनल है, हिंदू खतरे में है या नहीं। अब इस तरीके का डिबेट फॉर्मेट ऑडियंस को इमोशनली चार्ज करता है और जब ऑडियंस इमोशनली चार्ज होती है तो उनको भी यही सब देखने की आदत हो जाती है और साइड बाय साइड एक नैरेटिव सेट हो जाता है लोगों के दिमाग में। देखो, मीडिया का फॉल सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा डेमोक्रेसी को अफेक्ट करता है। सोचो, एक आम वोटर अपना डिसीजन किस बेसिस पर लेता है? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है उसी पर ना। अब अगर वही इन्फॉर्मेशन हाफ ट्रुथ हो, बायस्ड हो या डेलिबरेटली ट्विस्ट की गई हो तो डिसीजन भी वैसे ही लेंगे। धीरे धीरे लोग सच और नैरेटिव के बीच का डिफरेंस ही भूलने लग जाएंगे। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स दिखाना गलत नहीं है, बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन अचीवमेंट को दिखाना और उसका भजन बनाना, इन दोनों में फर्क होता है। और जिस दिन इंडियन मीडिया ये बात समझ लेगी उस दिन शायद से ये फोर्थ पिलर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स, ओनरशिप, टीआरपी या फिर ऑडियंस खुद? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू। सारे कुछ ये हमारी इंडियन मीडिया की कुछ रियलिटी एंड को विदेशी मीडिया भी प्रेशर में रहती है। उनको भी मतलब ऊपर से कॉल्स आते होंगे कि ये मत बोलो, ये मत करो। लेकिन बात ये है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आप गोदी में बैठे हुए हो या फिर कभी कभी गोदी में बैठते हो, लेकिन बाकी टाइम सही आप वो करते हो। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं, जो कुछ समझना नहीं चाहते हैं, वो अभी भी इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और इसी चीज़ को सच मानते हैं, गोदी मीडिया को ही सच मानते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो चेंज हो रहे हैं, उन्होंने देखना छोड़ दिया है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चैनल को देखते हैं भाई कि उसमें घुस गई सेना और ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर हो रही है। आपने देखा इसमें कितनी कॉमेडी होती है, शूटिंग किस तरीके से रोड पर नाच नाच कर करते हैं। तो ये सारा कुछ एंटरटेनमेंट। और कई सारे न्यूज़ चैनल के एंकर्स ने भी इस चीज़ को खोला है कि उन पर प्रेशर रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एड्स जो हैं वो वहीं से आते हैं जिसकी हम तारीफ़ करते हैं। तो उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, बंधे हुए नहीं, खैर जर्नलिज्म आपको क्या सिखाता है? आप कभी कभी ओथ भी लेते हो, कसम भी लेते हो कि हम इस तरीके से बिल्कुल अनबाइज होकर जर्नलिज्म करेंगे, लेकिन वो सब भूल जाते हैं पैसे के आगे। जब पैसा आता है, प्रेशर आता है, तो सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब शायद ये कमबैक होना गोदी मीडिया का, इंडियन मीडिया का जो ये टैग लग गया है, इसको मिटाना लगभग नामुमकिन है। ये तभी मिट सकता है जब पूरी की पूरी मीडिया चेंज होकर सही मुद्दों पर बात करने लगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप क्या खाते हैं, आपकी एनर्जी क्यों नहीं जाती, आपकी एनर्जी कितनी अच्छी है? लोग हंसते हैं, दूसरों से सवाल करते हो। अपने इंडिया में तो चल जाता है ये, लेकिन दूसरों से जब सवाल करोगे, रशिया वालों से करोगे, तो वो तो मजाक ही बनाएंगे। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।